कानून व्यवस्था को लेकर थोड़े से सवाल कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब भी दिल्ली के अंदर वही व्यवस्था थी और बीजेपी की सरकार है, व्यवस्था अभी भी कानून व्यवस्था वही है। क्योंकि अब तो देखिए केंद्र में भी अब तो ये बहाना भी नहीं चलेगा कि भाई हमको अमित शाह काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि अब तो आप ही की पार्टी है केंद्र के अंदर और दिल्ली के अंदर भी आप ही की पार्टी है। तो कानून व्यवस्था में कैसे सुधार के लिए क्या रोड मैप आपका है? आप यकीन नहीं करेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में और सेंटर में भाजपा थी तो मुख्यमंत्री गृह मंत्री के साथ हर महीने एक मीटिंग होती थी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। तो शीला जी लगातार मीटिंग अटेंड करती थी। बिल्कुल, जब कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में सेंटर में तो इनकी यहाँ रही दिल्ली में कांग्रेस की, तब भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए बैठते थे। जब बीजेपी की सरकार रही अटल जी की तब भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए बैठा जाता था, महीने में एक दिन बात होती थी। आप यकीन नहीं करेंगे पिछले 12 सालों में एक सिंगल दिल्ली के मुद्दों के बारे में बैठा नहीं गया कि दिल्ली में क्या हो रहा है। कितनी बार मीटिंग बुलाई गई होम मिनिस्टर साहब ने, कितनी बार बैठक बुलाई गई, पर एक सिंगल डे भी दिल्ली का मुख्यमंत्री कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि उसको दिल्ली के लोगों की चिंता ही नहीं थी। वो चाहते थे कि दिल्ली में क्राइम हो और उसका ठीकरा इन पर फोड़े, मोदी जी फोड़े, वही वो कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा हम जैसे ही चुनाव जीते तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने गृह मंत्री से बैठक करी और उसमें कई चीज़ें हुई। उसमें रोहिंग्या का मुद्दा उठा, उसमें कई चीज़ें हुई, दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसी बनाई जाए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे रखा जाए, बहन बेटी को कैसे सुरक्षा करी जाए। और आप देख रहे होंगे उसका असर देख रहे होंगे 2-4 दिन से आप कि जगह जगह बैरिकेडिंग हो रही है, जगह जगह पुलिस जा रही है। कानून व्यवस्था तो नेगी जी ऐसी है कि जिस दिन मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट हुआ हम रेखा जी के घर गए। अब मेरे कैमरामैन गोविंद साथ में थे मेरे, वो अपने घर जा रहे थे, उनके साथ डकैती हो जाती है रास्ते में। सामने है देखिए आप ही के यही है, इनके साथ डकैती हो गई रास्ते में। अब विवाद चाहे डकैती 1000 की हो चाहे 10,000 की डकैती है तो एक मन में डर है, उसके भी डर था कि मैं रात में कैसे जाऊंगा। 12 साल से कुशासन झेली थी दिल्ली। 12 साल की समस्या मुझे लगता नहीं कि 2-4 दिन में 10 दिन में से होनी। लॉ एंड ऑर्डर काम चल रहा है, अपना काम कर रहे हैं, हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, आगे रोड मैप तैयार हो रहा है किस तरह से काम करा जाएगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत सख्ती हो रही है। और मैं उसका उदाहरण अपने यहाँ दे रहा हूँ। मेरी विधानसभा में जो नशे के अड्डे थे, दारू के अड्डे थे, हमने सब अभी देखोगे आप 2-3 दिन में हमने सब बंद करा दिए, पुलिस फोर्स आ रही है। आपकी विधानसभा में आज पथराव हुआ, जानकारी है आपको? आज तो नहीं, 2 दिन पहले। आज एक आपके ऑफिस में जब मैं बैठा था तो एक व्यक्ति के सर पर पट्टी बंध रही थी 2-3 दिन पहले। हाँ, तो मुझे चलिए 2-3 दिन पहले तो वो आया कि बताने, उसने मुझे वीडियो भी दिया कि पथराव हुआ और वही नशे वाले लोग थे और वो उसने खुलकर बताया मुझे, उसने बोला सब मुसलमान थे। अब नेगी जी तो कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा दिल्ली के अंदर, पटपड़गंज के अंदर। अब उनकी तो वहाँ पिटाई हो गई। मैं पहुंचा ना, फिर अगले दिन पूरी फोर्स लेके गया ना उनके घरों में गया और जहाँ वो नशा वशा कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई हुई है, वहाँ भयंकर कार्रवाई हुई है। चलिए बहुत बढ़िया बात है ये तो। पटपड़गंज को इस बार विधायक बिल्कुल परफेक्ट मिले। बिल्कुल